हाँ तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान की कला एंड संस्कृति। और हम इस वीडियो में शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर किस प्रकार दिए गए हैं। तो आप देखिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। इस पॉइंट का हम मेंस की दृष्टि से देखें तो हम यह साबित करने के लिए करते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का विस्तार राजस्थान में था। तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उस टाइम में दिया जाता है, उसका प्रूफ दिया जाता है। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि बदन सिंह भी कुछ कुछ दोस्तों के माइंड में आता है, लेकिन बदन सिंह ने है वो डीग के किले का निर्माण करवाया था, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग। तो उसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने तो इन्होंने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो जयपुर में स्थित है। और राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा जी ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो जो राणा कुंभा है उन्होंने महाराणा कुंभा है उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा देखिए एक राणा प्रताप, तो राणा प्रताप ने कौन सा करवाया। अब राणा प्रताप का तो पता नहीं, लेकिन राजगढ़ में स्थित है, उसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, शेमी नाम से है। और महाराणा प्रताप तो ज़्यादातर युद्धों में ही व्यस्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका इस प्रकार से याद रखना है कि जयपुर की जिसने स्थापना की थी उसी ने सिटी पैलेस बनाया था, तो सवाई जय सिंह जी ने करवाया था और 1727 में जयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल जयपुर का निर्माता का नाम था। तो देखिए, हवा महल और जयपुर के निर्माता है वो सवाई प्रताप सिंह है। हवा महल जो जयपुर में स्थित है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो बांडोली में स्थित है राणा प्रताप की छतरी, ना कि चाउंड में स्थित नहीं है, बांडोली में स्थित है छतरी जो है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए, इधर आइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। तो वो आदिनाथ, ये जैन धर्म से संबंधित थे, तो आदिनाथ को समर्पित है, महावीर को नहीं है। यह क्वेश्चन राजस्थान पटवारी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो राजसमंद में स्थित है। और इस किले के बारे में एक खास बात यह है कि अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इम्पोर्टेंट है सज्जनगढ़ दुर्ग, जो सज्जन सिंह ने उनका निर्माण करवाया था, वो इम्पोर्टेंट है। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो मेहरानगढ़ किला है ये जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर की जिन्होंने स्थापना की थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चिड़िया टूंक पहाड़ी पे स्थित है ये, और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा वो कुंभलगढ़ दुर्ग होगा। और इसका निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। उसकी रानी का नाम था कुंभल दी, जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर उसकी डेथ हो गई थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पटवारी परीक्षा 2011 में। ये क्वेश्चन पहले आरपीएससी में भी आया हुआ है 2007-8 के लगभग। जैसे होता है क्या है, जो सबसे पहले क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी, उसके बाद में आरपीएससी और उसके बाद में पटवारी और राजस्थान पुलिस में। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो पहले हम उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो अजय पाल ने करवाया था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह रहती है कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो जो मेवाड़ के शासक थे उड़ना राजकुमार नाम से पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने इस तारागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था।
बाकी आप देख सकते हैं राजा जय सिंह आनाजी ने मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका कत्लेआम किया था, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है इतिहास में। इन्हें चक्रवर्ती राजा के नाम से भी जाना जाता है आनाजी को। यह क्वेश्चन जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सज्जनगढ़ है, ये उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। नाहरगढ़ अजमेर में स्थित है। लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। तो आप देखिए नाहरगढ़ है, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है ये। तो यहाँ पे ये याद रखना है जयपुर में स्थित है और इनका निर्माण है वो जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, उन्होंने किया था। लोहागढ़ भरतपुर में इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। और याद रखना डीग का महल, उसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया। और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह जी जो मेवाड़ के सम्राट हैं उन्होंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो देखिए गढ़बीटली दुर्ग है, तो गढ़बीटली एग्जैक्ट में क्या है? एक पहाड़ी का नाम है जो अजमेर में स्थित है और उस पे स्थित है तारागढ़ अजमेर। ये क्वेश्चन RAS RTS 2006-07 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी के सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन है वो कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। मेहरानगढ़ में जोधपुर है, तारागढ़ बूंदी में भी है, एक रणथंभौर में एक रणथंभौर अभ्यारण्य है जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ पे हमीरदेव चौहान का इतिहास छुपा हुआ है। और उससे इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ कि जो राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था वो रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राणा हमीरदेव की पत्नी और पुत्री, और उस पुत्री का नाम याद रखना देवल दे, जो पद्म तालाब में कूदकर डूबकर जान दी थी जल जौहर। और किसकी वजह से? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। और एक बार कहा जाता है कि वो है जो अलाउद्दीन खिलजी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अपमानित और लज्जित शर्तों की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। बाकी नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देखो तारागढ़ बूंदी वाले की बात बताऊं तो मेवाड़ की महाराणा वते राणा लाखा, उन्होंने जिद कर रखी थी कि तारागढ़ बूंदी वाले को वो जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। ऐसे में उनके सामंतों ने एक मिट्टी का दुर्ग बनाया था जिसकी रक्षा की थी, एक डुप्लीकेट शासक बनाकर उसकी रक्षा करवाई थी, तो वो आप याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रणथंभौर। और आपको यहाँ पे देखना है जवाहर सिंह की हिस्ट्री, तो वो डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए हम शॉर्ट में करते हैं कि नौलखा दरवाजा है वो रणथंभौर में स्थित है। सिवाना कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। जालोर में वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी आप याद रखना। कानड़ देव, वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। जालोर का नाम याद होते ही ये सब के सब एक बार माइंड में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पे है? तो देखिए ये माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू स्थित है सिरोही में। और अचलगढ़ दुर्ग से मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अचलगढ़ का जो दुर्ग है वहाँ पे एक शिलालेख भी मिला है, उसका नाम है वसंतगढ़ शिलालेख। तो वसंतगढ़ शिलालेख वो भी माउंट आबू सिरोही में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बाकी आप नेक्स्ट पे देखिए, अगर और कोई पॉइंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला आंतरिक डिस्ट्रिक्ट है, आप ये भी याद रख सकते हैं। जैसे ही नाम आए अपने माइंड में उस क्वेश्चन पे चले जाना है। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में यह बनवाया गया था। तो विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराकर उसकी विजय की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? तो जीजा बग्गरवाला ने इसकी स्थापना की थी। 17वां है। देखिए यहाँ पे कीर्ति स्तंभ है, ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। और इसे कहा जाता है सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। किशनगढ़ है, ये सावंत सिंह की
सावंत सिंह की जो भक्ति थी उसके लिए फेमस है। और इसके अलावा किशनगढ़ चित्रकला की शैली से भी इम्पोर्टेंट है। आप याद रखना, अमीर चंद, निहाल चंद, धुन्ना और छोटू किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। और मोनालिसा किशनगढ़ शैली की है। उसमें धनुषाकार 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 आंखें और कमान की तरह भी इसे बोल सकते हैं, वो किशनगढ़ शैली की इम्पोर्टेंट विशेषता है। पुष्कर की बात करते हैं तो पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी और पुष्कर का मेला स्थित है, जो अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन RAS आर्टिस्ट 2006 से 7 के मध्य में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, एक बार दुर्ग वाले क्वेश्चन हो गए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब हम चित्रकला पे बात करते हैं। देखो, चित्रकला का इम्पोर्टेंट है, जिन पे फोकस देना है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। चित्रकला, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नागरीदास। देखिए, किशनगढ़ शैली के यह नहीं है कि ये एक ही चित्रकार है, इनके 3 से 4 चित्रकार हैं। लेकिन क्या होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, किशनगढ़ शैली में मैं बताऊं, अमीर चंद, याद रखना आप। इसके अलावा निहाल चंद, अमीर चंद, निहाल चंद, धन्ना, धन्ना बोल सकते हैं, धुन्ना भी आता है, तो डी लिख देता हूं मैं इसका। और इसके बाद में है छोटू, नाम भी मैंने एक बताया था आपको। यह है किशनगढ़ शैली के 4 चित्रकार। बाकी जो है ये अदर चित्रकला शैली से है। जैसे हम बात करते हैं रामदास, तो ये रामदास है, ये और ही शैली के हैं। इसके अलावा अली राजा और हसन, ये सब के सब बाहर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थान शैली का जो जन्म माना जाता है वो अपभ्रंश शैली से माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, नारी किस शैली की फेमस है? तो वो है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की नारी जो फेमस है, क्या नाम है उसका? मोनालिसा नाम है। और इम्पोर्टेंट यही है, चित्रकला में हल्के लेवल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार। और देखो इसकी क्या क्या विशेषता है? तो वो देखिए, तोते की सुंदर नासिका, ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। अर्धचंद्राकार नेत्र, धनुषाकार भौहें, सूर्य में सरोवरों का अंकन, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, बनी ठनी इस चित्रकला शैली की सर्वोत्तम कृति है, जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी नाम से है। अब नेक्स्ट देखिए, पशु पक्षियों का महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है? तो देखिए, पशु पक्षियों का महत्व देने वाली जो पेंटिंग है उसका नाम है बूंदी शैली। क्या नाम है? बूंदी शैली। और बूंदी शैली की हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें चित्रकार कौन कौन से? इसमें है रामलाल, सुरजन, अहमद अली और श्री कृष्ण। ये है अहमद अली, तो जो है वो बूंदी शैली का है चित्रकार। और इसमें किसके दृश्य बनाए जाते हैं? एक तो पशु पक्षियों के आखेट यानी शिकार के। इसके अलावा है रागमाला, बहार मासा और रसिक प्रिया से संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पिछवाई शैली का मुख्य विषय क्या है? तो उसका है श्री कृष्ण लीला। अब यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण लीला से तात्पर्य क्या हो रहा है? पिछवाई जो बनाई जाती है वो श्री कृष्ण जी से संबंधित ही बनाई जाती है, तो वहाँ का विषय वस्तु यही होगा। अब यहाँ पे एक देखो, अलवर शैली आती है। तो अलवर शैली की इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि ये जयपुर वाली और दिल्ली जो मुगल वाली थी, तो उन दोनों का चित्रण देखने को मिलता है हमें अलवर शैली में। यह इम्पोर्टेंट है, अलवर शैली की इम्पोर्टेंट विशेषता है। और अलवर शैली में वैसे रंगों की बात करें वो और ज़्यादा डिटेल में हो जाती है। नेक्स्ट पे देखिए, पशु पक्षियों को जिस चित्रकला शैली में विशेष महत्व मिला तो वो है बूंदी शैली। नाथ द्वारा शैली में होगा वो होगा कृष्ण भगवान से संबंधित। अलवर शैली में दोनों का कंबाइन है, जो जयपुर वाली और दिल्ली वाली का। किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्यता का दिया गया, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन RAS RTS 1991 में आया हुआ है। देखिए, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस में बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं बीकानेर में। देखिए, यहाँ पे एक तो है उस्ताद, इसके अलावा एक और फैमिली आती है, उसका नाम है मथेरेणा परिवार। वो कहाँ से है? तो वो भी बीकानेर से संबंधित है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उस्ताद और मथे ऋणा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बनी चित्र उदित किए जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और नाथ द्वारा राजसमंद से आप इनका कांटेक्ट रखना, लिंक पकड़े हुए रहना, वहाँ पे इनका मंदिर है। ये क्वेश्चन है आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में 2013 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन 2013-14 में आरएएस में पूछा गया वो अब राजस्थान पुलिस में आने वाले हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था, तो देखिए वो था बूंदी। आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था, बूंदी था। आरएएस आरटीएस 2003 से ये है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का देखो, साउथ से विचारधारा आई तो बूंदी में प्रवेश किया गया था इसका, लेकिन जैसलमेर बीकानेर ये वाले गलत हो सकते हैं, क्योंकि आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें कुछ ना स्पेशल होगा तभी पूछा गया है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है बूंदी। और बूंदी चित्रकला शैली की बात करें तो वहाँ पे शिकार के हैं, इसके अलावा पशु पक्षियों के हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं अपने आप में। इसके अलावा देखो रागमाला भी एक मैंने बताया था बूंदी के लिए, लेकिन रागमाला अदर चित्रकला शैलियों में भी है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और बूंदी शैली में है, बूंदी शैली का और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, पशु पक्षी और शिकार के दृश्य होते हैं। कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष, गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है, तो वो है किशनगढ़ शैली की विशेषता। कमान की तरह आंखों से ही हम इसे पकड़ सकते हैं, या धनुषाकार भौहें भी यहाँ पे दिया हुआ आ सकता है। नाद द्वारा शैली में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना किस स्थान पर है, तो वो है जयपुर में। कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है राजस्थान संग्रहालय पोथीखाना। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट है, 2-4 इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं बताता हूँ कि कौन सा क्या होता है। देखिए एक जो चित्रकला का संग्रहालय है वो है, थोड़ा देखिए, सरस्वती भंडार। तो यहाँ पे आप याद रखिए सरस्वती भंडार कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा पोथीखाना जयपुर में है। जैन भंडार नाम से है, देखिए यहाँ पे जैन भंडार है वो है जैसलमेर में। एक है कोटा संग्रहालय कोटा में है। पुस्तक प्रकाश वो है जोधपुर में, और अलवर संग्रहालय अलवर में है। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो है सरस्वती भंडार, दूसरा है पोथीखाना जो जयपुर में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के जो पेपर है वहाँ पे बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला की विशेषताएं हैं, तो वो है नाथ द्वारा शैली की। जो मेवाड़ के शासक हुए थे राज सिंह, उन्होंने जो मथुरा से भागे हुए थे जो स्वामी ब्रदर्स थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनको शरण दी थी और कांकरोली नाथ द्वारा में इनके मंदिर बनवाए थी। तो और पिछवाइयाँ जो शैली के जो चित्र होते हैं वो यहीं से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण के लीला से। मेवाड़ शैली से नहीं है, बूंदी शैली से संबंधित नहीं है, किशनगढ़ से नहीं है। किशनगढ़ में औरत के सुंदर के लिए, बूंदी शैली में जो है पशु पक्षियों से संबंधित, और मेवाड़ में है ये पौराणिक होते हैं ना, जैसे रामायण है, पौराणिक कथाओं से संबंधित, महाभारत है, उससे संबंधित होते हैं मेवाड़ शैली में। अलवर चित्र शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है, तो वो है जयपुर और मुगल शैली का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक बीकानेर शैली में भी है जो यही सेम टू सेम है। मुगल शैली का वहाँ पे स्थापत्य दिया गया है, मुगल और हिंदू स्थापत्य कला का। और जयपुर वाले में होगा ही, क्योंकि मुगलों और जो कछावा वंश के शासक थे भारमल, उनके संबंध अच्छे थे, तो उनकी चित्रकला का वहाँ पे मिश्रण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला की ढूंढारी शैली किस चित्र शैली के सन्निहित है, तो वो है जयपुर शैली से, क्योंकि जयपुर में एक ढूंढारी नदी भी है, ढूंढारी उपबोली भी है, और ढूंढाड़ या ढूंढारी है इस जयपुर का प्राचीन नाम भी है। जब जयपुर की स्थापना की थी खाकिल देव, वहाँ पे हम स्टार्टिंग का इतिहास पढ़ते हैं तो उस टाइम की बात है। रागमाला पद्धति के चित्र हैं, ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। इसके अलावा देखिए आप मेवाड़ से संबंधित और क्या क्या है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और हम इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेवाड़ शैली है, इसमें देखो रागमाला, रामायण, बारहमासा, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो, ये प्रमुख है इनमें। और इनमें चित्रकार की बात करें तो देखिए ना, 3 नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन,
ये याद रखना आप। एक तो देखो गंगाराम, मनोहर और साहिबदीन, ये ऑप्शन में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये मेवाड़ शैली के हैं और इनमें जो रागमाला के अलावा रामायण महाभारत ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और बारहमासा, रसिक प्रिया, बिहारी, सतसई, पृथ्वीराज, रासो, ये सब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए इधर आइए। पानी पे चित्रित किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं कागज। पानी चित्रित किए जाते हैं किस पे किए जाते हैं? कागज पे जो किए जाते हैं ना उसे कहते हैं। इसके अलावा मैं देखो एक दो और बताता हूँ। भित्ति चित्र होते हैं ना वो किस पे बनाए जाते हैं? वो दीवारों पे बनाए जाते हैं। कपड़े पे, तो देखिए कपड़े पे बनाए जाते हैं पिछवैया, फड़ और पटचित्र। किस पे बनाए जाते हैं? कपड़े पे। पिछवैया है, पटचित्र है, तो ये बनाए जाते हैं। लकड़ी पे बनाए जाते हैं। देखो लकड़ी पे एक दिखाने वाले आते हैं हमारे, कावड़, कावड़ बोलते हैं उसे हम, कावड़। तो कावड़ में सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई जाती है श्रवण कुमार की कथा दिखाई जाती है लकड़ी के बने हुए से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं। मानव शरीर पर जो निर्मित चित्र होते हैं उन्हें गूंदना या मेहंदी कहते हैं। इसके अलावा भित्ति चित्रों पे होते हैं उन्हें कहते हैं पतवारी, भित्ति चित्र, सांझी और मांडना जो इम्पोर्टेंट है। पक्की मिट्टी पे निर्मित होते हैं उन्हें, जैसे लोक देवता है, खिलौने हैं, ये सब पक्की मिट्टी से बनाते हैं। और कपड़े से निर्मित होते हैं पटचित्र, पटवाइयाँ, ये होता है। तो कागज वाले का आप इम्पोर्टेंट है तो ये याद रखना कागज। और लकड़ी पे कावड़ बनाई जाती है, कपड़े पे पिछवाइयाँ, भित्तियों पे पतवारी है, मांडना है, ये बनाई जाती हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? तो बीकानेर की। और बीकानेर के दो परिवार बताए थे मैंने, उस्ताद और मथिरेणा। इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ है। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है तो शाहपुरा कहाँ पे स्थित है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। वो है राजस्थान में फड़ चित्रण से संबंधित। और फड़ बनाई जाती है वो कपड़े भी बनाई जाती है, ये भी याद रखना। विश्व प्रसिद्ध बनी बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था निहाल चंद ने। और निहाल चंद कहाँ से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है, आप याद रखना। राजस्थान जेल पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ है ये। निहाल दे ये भी किशनगढ़ शैली का ही चित्रकार है। जयपुर राज्य की कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो उसका नाम था सूरत खाना। देखो ये राज्य सहायता राजा की तरफ से दिया गया था सूरत खाना, सुतार खाना नहीं है, सूरत खाना, याद रखना। इसके अलावा देखिए मैं बताता हूँ, पोथी खाना है वो जयपुर में है, सरस्वती भंडार है वो उदयपुर में है। आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। तो पटवारी के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदालाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। बाकी मारवाड़ की मैंने बताई थी, गंगाराम, मनोहर, करपाराम, साहिबदीन, ये है। बीकानेर में मथिराणा परिवार वाले संबंधित है। और झालावाड़ वाले भी आप याद रखना। झालावाड़ वालों की बात बताऊं तो देखो झालावाड़ का इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे भी याद नहीं आ रहा इसका, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, रामानाथा छज्जू शेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो वो है जोधपुर शैली से। ये जोधपुर शैली के चित्रकार है रामा नाथा और छज्जू और शेपू, तो ये जोधपुर से संबंधित है। ये चित्रकला वाला इंपॉर्टेंट है जो पार्ट है वो पूरा हो गया। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है ये। तो सही और गलत वाले में से ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा यहाँ से चित्रकारों का। तो आप इम्पोर्टेंट नामों को याद रख लेना। यहाँ पे एक पेज पे आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना अपने वीडियो में। राजस्थान का एकमात्र लोकवाद जिसकी डोरी से तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं तो वो है रावण हत्या की मादल। देखो रावण हत्या होता है इस तरीके से, उसमें ये होता है, फिर वहाँ से वापस ये इस प्रकार का डंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे फूटियाँ लगी होती है लकड़ी की, जिनसे तार पलेटी जाती हैं या तारों का तनाव किया जाता है, वो किया जाता है रावण हत्या से संबंधित।
और यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं शॉर्ट में। देखो वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद। तत्वाद में वो होते हैं जो तार से टकरा कर होते हैं, जिनमें देखो एक तारा है, सारंगी है, या फिर रावण हत्था है, जंतर मंतर है, या तंदूरा, दितारा, चित्तारा, काम याचा। ये याद रखना है, काम याचा भी है, वो तत्वाद से संबंधित है, जिसमें तार की रगड़ से बनता है, वो तत्वाद होता है। सेकंड की बात करते हैं हम, तो देखिए घनवाद। तत्वाद के बाद में हम देखते हैं घनवाद। घनवाद में ये होता है कि टकरा कर बजाए जाते हैं, जैसे आपसरी में टकरा के बजाए जाते हैं। घन, घना, घन, जैसे हम ले सकते हैं झालर, झालर को हम बजाते हैं। इसके अलावा देखिए थाली, थाली है, घंटा है, और मंजीरा है, खड़ताल है। इनको हम जैसे पीट के बजाते हैं ताली, मतलब कोई लकड़ी से वगैरह से, तो वो होते हैं घनवाद। इसके अलावा देखिए अनुवाद। अनुवाद में भी यही सेम टू सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसके जो बढ़ जाने वाले जो होते हैं ना, जो यंत्र होता है वो बड़े होते हैं, जैसे ढोल, ढोलक, नगाड़ा, कुंडी, तस्सा, खंजरी, वो होते हैं। तो घनवाद के जो यंत्र है वो छोटे होते हैं, अनुवाद के हैं वो बड़े होते हैं। बाकी जैसे घुंघरू, थाली, ये छोटे वाले घनवाद में आएंगे, अनुवाद में बड़े वाले आएंगे, जिनमें ढोलक, नगाड़ा, डमरू, या फिर नौबत बोल सकते हैं। सुशीरवाद में आती हैं जिनको हवा से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी है, अलगोजा है, या फिर मुंगी है, मोरचंग है, ये याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट की हम बात करते हैं तो देखिए तत्वाद में एक याद रखना, जो तारों वाला है तो वहाँ पे एक याद रखना कायम चा। ये कायम चा ना, ये ऑप्शन में दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा देखना घनवाद में, तो घनवाद में दिक्कत कर सकता है, वो कर सकता है आपके खड़ताल, याद रखना खड़ताल और मंजीरा। मंजीरा याद रखना। इसके अलावा देखिए सुशीरवाद में, सुशीरवाद में तो है, तो सुशीरवाद में एक इम्पोर्टेंट है, वो है मोरचंग और पुगल। मोरचंग का याद रखना, क्योंकि मोरचंग के बारे में ध्यान नहीं होता और ये पूछा भी गया है। इसके अलावा जितने भी सुशीरवाद है, जैसे बांसुरी है, तो वो हवा से बजाने वाले आपके ऑटोमेटिक होंगे। और अनुवाद की बात करें तो अनुवाद में होगा सबसे इम्पोर्टेंट, बस इनका कॉन्सेप्ट याद रखना कि देखो ढप है, ढाक है, चंग है, ये सब के सब पीट कर बजाई जाती हैं, तो ये होता है। एक मादल याद रख लेना आप। सही और गलत वाले क्वेश्चन में ये, या मिलान वाले क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। एक सेकंड, फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत हो गई वीडियो बनाने में, थोड़ा सा टॉपिक है, कंटेंट है वो इधर उधर हो गया था। तो देखिए हम लोकवाद्य किसके लिए यूज करते हैं, तो हम करते हैं संगीत के लिए, राइट। तो संगीत के लिए यूज करते हैं, तो पहले हम देखते हैं संगीत से संबंधित जो ग्रंथ हुए हैं उनकी रचना किसने की है, तो वो इम्पोर्टेंट हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है कृष्णनंद व्यास। अब यहाँ पे देखो और जो नाम आए हैं वो या इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए राग कल्पद्रुम के कृष्णनंद व्यास। सेकंड पे हम लेते हैं राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण का है इम्पोर्टेंट, वो है राग रत्नाकार, राग और रत्नाकार। और राणा हमीर ने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है श्रृंगार हार। देखिए राणा हमीर जी ने लिखा है श्रृंगार हार, आप पहुँच करके मेरी आवाज़ से लिख लीजिए। इसके अलावा है महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा ने ग्रंथ लिखा है संगीत राज।
इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का श्योर पहुंचा जाएगा। संगीत राज किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने लिखा है। राणा हमीर ने लिखा है श्रृंगार हार। संगीत राज महाराणा कुंभा ने श्रृंगार हार राणा हमीर ने। कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम और राधा कृष्ण ने लिखा है राग रत्नाकर। इसके अलावा देखिए संगीत सार के लेखक तो आप एक बार वापस ध्यान से देखिए संगीत सार के लेखक कौन है। तो देखिए संगीत राज का जो है राणा कुंभा जी है और संगीत सागर में यहाँ पे दिया हुआ है राणा प्रताप सिंह। लेकिन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं वापस चेक करता हूँ। हाँ, तो संगीत सार है वो राणा सवाई प्रताप सिंह का राइट है। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह का एक है राधा गोविंद संगीत सार नाम से है ये पूरा, तो इसीलिए इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। राधा गोविंद संगीत सार है वो सवाई प्रताप सिंह का है। अब देखो राधा गोविंद जी का मंदिर भी है जयपुर में, सवाई प्रताप सिंह ये जयपुर वाले हैं। तो संगीत सार से कन्फ्यूजन हो रहा है। संगीत राज है राणा कुंभा का है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट पे देखिए, देखो यहाँ पे एक पुंडरीक विठल का नाम नहीं आया, पुंडरीक विठल का नीचे आने वाला वो इम्पोर्टेंट होने वाला एक और। तो देखिए शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार सवाई प्रताप सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, RAS में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। अब देखिए अगर 2 बार RAS में आया हुआ तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत राज की रचना किसने की? तो संगीत राज की जो रचना की है वो राणा कुंभा ने रचना की है, ये पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी पुंडरीक विठल भाव भट्ट राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण जी ने है वो राग कल्पद्रुम की रचना की है। और पुंडरीक विठल ने रागमाला और राग मंजरी की रचना की है। पंडित भाव भट्ट की बात करें तो पंडित भाव भट्ट ने कम से कम 5-7 संगीत पे ऊपर जो ग्रंथ है उनकी रचना की है। जैसे देखिए अनूप विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनूप संगीत वर्तमान, अनूपदोष्य, अनूप रागमाला, राग विवेक, गमक मंजरी, टीका आदि है। यानी देखो ये पंडित भाव भट्ट है, ये बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, जिनका काल था 1669 से 1698। तो उनके दरबारी कवि थे, तो वो सब की सब रचनाएं राजा के नाम से लिखते थे। एक रचना याद रखना आप, भाव मंजरी, तो भाव मंजरी है वो पंडित भाव भट्ट की है। नेक्स्ट पे देखिए मुआ से बजाए जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? तो वो है अलगोजा। अलगोजे को मुँह से बजाया जाता है, इकतारे को मुँह से नहीं बजाया जाता, नौबत को नहीं बजाया जाता, ताशा को नहीं बजाया जाता। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन RAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलगोजा देखो, अलगोजा एक सुशीरवाद है, हवा से बजाया जाने वाला, जबकि इकतारा है ये तत्ववाद है। तो तत्ववाद का मतलब जो तार से टकरा कर बनाया जाता है। नौबत है ये अनवद्यवाद है, जिनको पीट कर बजाया जाता है बड़ी बड़ी द्वारा। ये ताशा है, ताशा ये छोटा जो होता है, छोटा। अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चन हमारे जो पहले वाला था वो डायरेक्ट छूट गया था या निकल गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो देखिए रावण हत्ता। बहुत सारे होते हैं तनाव के लिए ये लकड़ी के गुटके लगाने वाले, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रावलों की मादल दी गई है, तो यही हमें इम्पोर्टेंट है। ढाक क्या होता है? ढाक को हम पीट कर बजाए जाते हैं, ये होता है चंग की तरह। ताशा है तो ताशा को भी हम नहीं बजा सकते, उसमें खींच के नहीं लगाते कुछ। रावण हत्या क्या? तो रावण हत्या ये वाद्य यंत्र है, कोई नृत्य नहीं है, पुस्तक का शीर्षक नहीं है, स्तन का नाम भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद नहीं है? तो देखो अलगोचा है ये सुशीरवाद है, सुरनाई भी है, नागफनी भी है और कामयाचा भी है। देखो कामयाचा का मैंने बोला था कि कामयाचा का याद रखना, तो इसमें ये कामयाचा नहीं है, क्योंकि कामयाचा जो है ये अलग है। कामयाचा अलग में लिया था हमने, तो वो आप देखना एक बार वापस पहले वाला वीडियो। तो केवल चौथा है ना वो सुशीरवाद नहीं है, बाकी नागफनी, अलगोचा और सुरनाई है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी देखिए
राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल राइट है। ढोलक, नौपत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, थाप के द्वारा इन्हें देखकर बजाया जाता है। फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, तो बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और युद्ध के समय भी इन्हें बजाया जाता है। भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, तो इनमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, गलत क्वेश्चन हो रहा है वो, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड है काम याचा, ये एक बार वापस देखिए आप, काम याचा, तो देखिए काम याचा है, ये तत्वाद है, यानी देखो ये रगड़ खा के बजाया जाता है, जैसे इस प्रकार से मान लो एक हो गया, फिर वहाँ पे एक तार के द्वारा बजाया जाता है, तो काम याचा इस प्रकार का होता है, इसीलिए ये सुशीरवाद नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? तो अलवर से संबंधित है, देख लेना आप। अब हम बात करते हैं नृत्य की, इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करते हैं, तो देखना चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो है गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। अब देखो कुछ जनजातियों से संबंधित नृत्य हैं, तो जैसे गरासिया का अलग होंगे, भीलों के अलग होंगे, उन सभी जनजातियों के अलग अलग नृत्य हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए एक बार सब पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भीलों से संबंधित, देखिए भीलों से संबंधित याद रखना गेर, रमणी, युद्ध नृत्य, इसके अलावा शिकार नृत्य, गौरी नृत्य, इसके अलावा देखिए राई नृत्य, नेजा नृत्य इंपॉर्टेंट है, नेजा नृत्य यह भी भीलों से संबंधित है। देखिए गरासिया से संबंधित, तो गरासिया से संबंधित है वालर, गरबा, वालर, गरबा, मांदल, घूमर आदि है। देखिए हम ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो बन रहा है, तो इसीलिए हम इनको शॉर्ट में करते हैं वापस, यानी उतनी चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जितना होता है उतना कर लेते हैं। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए चरी नृत्य है ये गुर्जर जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा झूमर नृत्य है वो भी गुर्जर से संबंधित है। मीणा जनजाति की बात करते हैं, तो मीणा जनजाति से संबंधित नृत्य, मीणा नहीं भीलों के इम्पोर्टेंट है, मीणा के आप नहीं ले सकते, मीणा के तो जो संस्कृति है वो इम्पोर्टेंट होती है। भीलों में आप देखिए नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, शिकार नृत्य, गौरी नृत्य इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए गरासिया जनजाति, तो गरासिया जनजाति का है वालर, गरबा, मांदल और घूमर नृत्य, तो घूमर नृत्य याद रखना गरासिया जनजाति का है। राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई, तो वो है घूमर नृत्य, पद्मावती फिल्म आपने देखी होगी। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो उसका है वो देखो कथक का संबंध है, वो राजस्थान से संबंधित है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो वो किया जाता है गेर नृत्य। नेजा नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो जालोर से संबंधित है, और ढोल नृत्य ये थाप व लोकवाद्य यंत्र है। बाकी देखिए छिद्रित मटके जिसमें दीपक जलते रहते हैं, तो वो होता है घुड़ला, जोधपुर में यह स्पेशली मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल सत्य है? तो देखिए युगल असत्य है। पनियारी, शंकरिया ये दोनों के दोनों है ना, ये गरासिया जनजाति के संबंधित नृत्य होते हैं, कालबेलिया संबंधित होते हैं। गरासिया के तो वालरा वगैरह होते हैं। पनियारी नृत्य, शंकरिया नृत्य, और इसके अलावा एक होता है इंदौनी नृत्य और बागड़िया नृत्य, ये नृत्य होते हैं कालबेलिया जनजाति के। बाकी देखिए नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो वो है जयपुर घराना। नेक्स्ट देखिए इंडोनी नृत्य किस वृक्ष से संबंधित है?
तो वो है कालबेलिया से संबंधित। एक बार आप एक क्वेश्चन ऊपर देखिए, ये जो है ना शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित, वो कथक नृत्य है। भरतनाट्यम है, ये कर्नाटका से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कथकली केरल से संबंधित है, ये आप याद रखना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है, तो वो है गौरी नृत्य। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मशहूर लोक नाट्य गीदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, शेखावटी से संबंधित है। इसके अलावा देखो जितने भी नृत्य है ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य एक गीदड़ भी है, यही मैं बताना चाह रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा एक है कच्छी घोड़ी, वो भी शिखर से संबंधित है। राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वो है ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है, तो भवाई से संबंधित है। नीचे देखिए झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और कड़िया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया एवं खड़ा क्या संबंधित है, तो ये गौरी नृत्य से संबंधित है। और गौरी नृत्य है यह भीलों के द्वारा किया जाता है। कुचामणी ख्याल से बात बताऊं तो लच्छीराम गुर्जर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लच्छीराम गुर्जर ने कुचामणी ख्याल में अच्छा खासा नाम कमाया था। इसके अलावा देखिए गोगा पीर, जगदेव कंकाली, अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास। कुचामन वाले मुझे एक एक याद है, अमर सिंह राठौड़ हो, जगदेव कंकाली हो, दुर्गादास हो, गोगा पीर और लच्छीराम गुर्जर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलने वाला है। एक देखो अगर ख्याल की बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ, अली बख्शी ख्याल अलवर जिले से संबंधित है, जो कृष्ण भक्ति पर इम्पोर्टेंट जोर देता है। और एक ख्याल की बात आती है तो शेखावटी ख्याल में मैं बताता हूँ। शेखावटी में भी चिड़ावा झुंझुनू जिले से है इम्पोर्टेंट। नरवर के शंकर पीर बाबा की स्तुति में मिरासियों द्वारा गाए जाने वाला ख्याल है शेखावटी ख्याल। ये देखो नरवर के जो शंकर पीर बाबा है वो झुंझुनू में स्थित है चिड़ावा में, तो उनसे संबंधित भी एक ख्याल गाई जाती है, शेखावटी ख्याल में इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट देखिए अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। बिश्नोई है, ये पेड़ पौधों की रक्षा के लिए करते हैं। वल्लभ है, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इनका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, तो देखिए नेजा नृत्य भीलों का है, गेर नृत्य है, घूमर नृत्य है। तो जो पणिहारी नृत्य है ना ये कालबेलिया जनजाति का है। और पणिहारी है, इंडोनी है, बागड़िया है और इसके अलावा शंकरिया नृत्य है, ये होते हैं कालबेलिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए गेर नृत्य का संबंध किससे है, तो भीलों से संबंधित है गेर नृत्य का। और गेर नृत्य में है ना केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, तो वो गेर नृत्य ही है। किस त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, तो देखिए तीज के अवसर पर किया जाता है घूमर नृत्य। जावड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो है ग्रासिया जनजाति से संबंधित। और ग्रासिया जनजाति की और भी बताऊं तो जैसे वालरा है, गरबा है, मांदल है, घूमर है, तो यह होते हैं घूमर भी है ग्रासिया जनजाति का है। गेर देखो घूमर है, ये दोनों जनजातियों में आ रहा है। जो घूमर नृत्य है भीलों में इम्पोर्टेंट है इनका, ग्रासियों में नहीं है। जावड़ा नृत्य ग्रासियों से संबंधित है, घूमर नृत्य भीलों से संबंधित है। इसके अलावा देखिए निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है, तो गेर नृत्य भी होली से संबंधित है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में फेमस है। बालरा ग्रासियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, तो घूमर नृत्य है। बाकी 13 ताली है, ये रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ की कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं करती है। फड़ है, इनका चित्र है वो कपड़ों पे बनाया जाता है कपड़ों पे बनाया जाता है और नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। पणिहारी नृत्य किस राज्य का मुख्य आकर्षण केंद्र है, तो वो राजस्थान का है।
वापस देखिए पनियारी नृत्य किससे संबंधित है, तो वो राजस्थान से संबंधित है। अब हम वापस देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़े मारती है, तो वो नेजा नृत्य होता है। कालबेलिया लोगों का नृत्य है, तो कालबेलिया लोगों का नृत्य बांगड़िया, पनियारी, शंकरिया, जावरिया, ये सब कालबेलिया के कहते हैं। एक इंडोनी भी है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता, तो पनियारी है, ये नहीं किया जाता। चंग बजाया जाता है, नेजा किया जाता है, गेर भी खेला जाता है। होली के अवसर पर पनियारी नहीं होते, पनियारी पानी लेते टाइम किया जाता है, पानी लेते टाइम। निम्न में से किस नृत्य में स्त्रियां भाग नहीं लेती, तो गेर में भी नहीं लेती, चंग में भी नहीं लेती, कच्ची घोड़ी है, शेखावटी का फेमस है, इन सभी में स्त्रियां भाग नहीं लेती। अब देखिए युगम वाला क्वेश्चन आ रहा है, वापस देखिए। नेजा भील जाति करती है, इंडोली कालबेलिया करती है, वालर ग्रासिया करती है, गरबा ग्रासिया करती है। जो भील है ये नेजा नृत्य करती है, युद्ध नृत्य करती है, शिकार नृत्य यह भील जाति के लोग करते हैं। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है, तो ये कालबेलिया से संबंधित है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है, तो वो तमाशा शैली के है जो कलाकार है। कौन, गोपी जी भट्ट। इसके अलावा देखिए भीलों की प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है, तो गौरी है, गौरी है, ये भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें क्या होता है कि एक झमटिया होता है और वो होता है, वो एक क्वेश्चन पहले देखा था, वो होता है इसी नृत्य से संबंधित है। राजस्थान में लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, तो गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावटी में एग्जीक्यूट किया जाता है, ढोल नृत्य जालोर में, और बमरसिया नृत्य ये भरतपुर में किया जाता है, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में किया जाता है। RSRTS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक नृत्य के नर्तक नर्तकी सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं, तो भवाई नृत्य के लिए। इसके अलावा एक देखिए घुड़दा नृत्य है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही किया जाता है। 13 ताली में 13 मंजीरें बांधकर 13 कलाओं का प्रदर्शन करती है रामदेव जी मेले से पहले। अलवर भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नंगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बम नृत्य है, ये भरतपुर अलवर में किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, पुष्कर मेला है। भरतरी का मेला कहाँ पे लगता है, ये अलवर में लगता है भरतरी का मेला। पांडुपोल भी कहाँ पे है, अलवर में ही है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर का मेला किस गांव में है, नवाटापुरा डूंगरपुर में है। माई नदी, सोम नदी, झाकम नदी, माई सोम झाकम नदियों का संगम स्थल। कपिल मुनि का है, तो ये कोलायत, कोलायत कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कोलायत बीकानेर में स्थित है कपिल मुनि का आश्रम। घुश्मेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो घुश्मेश्वर का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। सवाई माधोपुर में लगता है घुश्मेश्वर का मेला। नेक्स्ट पे बात की थी, देखिए गोगा मेडी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है, नौवर हनुमानगढ़, वहाँ पे धर मेडी है। और शीश मेडी है, ये अपने चूरू में स्थित है। किस जिले में दर्शनवासियों को जायरीन कहा जाता है, तो उर्स मेले में कहा जाता है जायरीन। जायरीन किसमें कहा जाता है, उर्स मेले से संबंधित। राजस्थान में सरकारी पशु मेले सबसे अधिक लगते हैं, तो वो लगते हैं कहाँ पे, नागौर में लगते हैं। गणेश जी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वहीं पे स्थित है। जसवंत पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो जसवंत पशु मेले का आयोजन है वो भरतपुर में होता है। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्रवदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है, मेवाड़ के धुलेव गांव में लगता है। और यहाँ पे जो भील जनजाति लोग होते हैं वो इनकी किस्म गा के झूठ नहीं बोलते, इम्पोर्टेंट है। माता कुंडलिनी का मेला कहाँ पे लगता है, चित्तौड़गढ़ के रश्मि गांव में लगता है इसका मेला, इम्पोर्टेंट है। पुष्कर जी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो अजमेर में लगता है। किला देवी का मेला कब और कहाँ लगता है, चैत्र माह में और करौली जिले में लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, झुंझुनू जिले में। परबसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो नागौर में लगता है।
अब हम आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है? तो ये पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाबू महाराज का मेला किस जिले से लगता है? तो वो धौलपुर से संबंधित लगता है। राजस्थान में रुणेचा के मेला की विशेषता क्या है? ये सांप्रदायिक सद्भावना का ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, याद रखना आप। राजस्थान में किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? नागौर में करती है, नागौर के हम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो पशु मेले से संबंधित सही नहीं है? मल्लीनाथ, तिलवाड़ा। सही है तो मल्लीनाथ का होता है। रामदेव जी, रामदेवरा पशु मेला नहीं लगता। बलदेव नागौर में लगता है, नहीं लगता। तेजा जी का मेला पुष्कर में नहीं लगता, तो नहीं लगता। मल्लीनाथ तिलवाड़ा का जो मेला है ये सही है। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली में किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ये नवंबर के लगभग लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में। जब दीपावली होती है ना उस टाइम के लगभग लगता है ये, लेकिन दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, याद रखना एक बात को। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस मेले में आते हैं? तो पुष्कर के मेले में आते हैं अंग्रेज सर्वाधिक। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 में आया हुआ है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो परबसर में लगता है। गोट मांगलोद में दादी माता का मंदिर है, इम्पोर्टेंट है। मेड़ता मीराबाई के लिए फेमस है। अजमेर में उर्स का मेला किस दरगाह पे लगता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में। ऑल इंडिया से आते हैं यहाँ पे, जो मुस्लिम भाई है वो यहाँ पे आते हैं। पोखरण के निकट रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है? तो रामदेव जी का मेला लगता है पोखरण के निकट। अब हम इधर आते हैं। गणगौर व तीज के मेलों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर जिला फेमस है। सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के ऐतिहासिक किले में किस देवता से संबंधित है? श्री गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों का बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? माघ माह में लगता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युगम को पहचानिए? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। मुरु महोत्सव बाड़मेर में कहाँ लगता है? गलत है ये। बादशाह बाग का मेला ये ब्यावर में लगता है। गौतमेश्वर का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। मरु महोत्सव कहाँ पे पड़ता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन इसका पूछा गया है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो वो है गरासिया संबंधित जाति से। गोगा जी का मेला भाद्रपद को लगता है। देखो भादवे में लगता है गोगा जी का मेला। श्रम दस्त से पीड़ित लोगों का छुटकारा पाने के लिए गोगा जी का होता है। जिंदा पियर भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जो जीर्ण माता का मंदिर है वहाँ पे 2 बार होता है, मेला लगता है। सबसे लंबा लोकगीत कौन सा जीर्ण माता का है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मुरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव बीकानेर। उत्सव मेलों का किया जाता है तो उनका क्या है, ये एक तिथि क्रम में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले होता है बीकानेर वाला। सबसे पहले कौन सा होता है? बीकानेर वाला होता है। उसके बाद में होता है जैसलमेर। बीकानेर से हम चलेंगे जैसलमेर, उसके बाद में चलेंगे हम जयपुर और फिर सिरोही। ये इनका क्रम होता है। शहर या जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है तो शहर या जनजाति के लिए सीताबाड़ी में जो मेला लगता है ये वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ये आए हम यहाँ पे। जी आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेषकर राजस्थान से संबंधित है? तो अक्षर तृतीया, अक्षय तीज भी कहते हैं, बीकानेर में मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन शादियां सगाइयाँ बहुत होती है। गोगा नवमी भी है जो राजस्थान से संबंधित है। गणगौर भी राजस्थान से संबंधित है। इट मेन उपयुक्त सभी है वो राजस्थान से संबंधित है। रक्षाबंधन के त्यौहार से राजस्थान की किस
रानी का संबंध है रक्षाबंधन से। राणा कर्मावती 1534। आप याद रखना, हुमायूं को राखी भेजी थी किसने? रानी कर्मावती ने, क्रमवती नाम भी मिलता है इसका। रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ किले में इसने क्या किया था? साका किया था अलाउद्दीन खिलजी से अपने सम्मान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। नेक्स्ट पे हम करते हैं, राजस्थान के किस त्यौहार के आगमन से त्योहारों का आगमन माना जाता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीज से संबंधित आता है। ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा जा चुका है 2018 में। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये होली गणगौर पे किया जाता है। गणगौर पे घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तीज को मनाया जाता है। अब कौन सी तीज को? श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये देखिए, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो राजस्थान में बड़ी तीज भाद्र पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। ये यहाँ से इम्पोर्ट बहुत स्टेटिक बन जाते हैं, हवा भी नहीं लगती। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण में लगता है। आरएएस आरटीएस 2007 कॉरपोरेशन यही क्वेश्चन आती है। राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाड़मेर फेमस है भाई पत्थरमार होली के लिए। राजस्थान में लठमार होली के लिए श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? हिंडौन में है। गणगौर त्योहार पर राजस्थान की स्त्रियों कौन सा नृत्य करती है? तो घूमर नृत्य करती है गणगौर पे। जैनियों का एक सप्ताह तक मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो उसे कहा जाता है पर्युषण कहा जाता है जैनियों के द्वारा। बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार है, तो उनका बौद्ध का निर्वाण दिवस, बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ये सभी के सभी है उपयुक्त, सभी आएगा इसका सही आंसर। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वहाँ पे मनाया जाता है घुड़ला, जोधपुर में मनाया जाता है। इतिहास में इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। शीतल अष्टमी किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है चैत्र मास में, होली के लगभग मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व तिथि को मनाया जाता है 13 जनवरी को मनाया जाता है, यानी यह मनाया जाता है मकर संक्रांति के एक दिन पहले। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर मरु समारोह मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है जैसलमेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है कतरिया सर से। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊंट समारोह मनाया जाता है, तो ये बीकानेर से संबंधित मनाया जाता है। गोगा नवमी को कहा जाता है, देखो सबसे पहले जाओ भादवा की नवमी को, फिर कृष्ण पक्ष की जाती है, क्योंकि गोगा जी है वो काले सांप के जो डॉक्टर थे, तो ये काला में इनका माना जाता है। राज्य में ग्रीष्म समारोह मनाया जाता है, माउंट आबू में मनाया जाता है। और माउंट आबू में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माउंट आबू में क्या होती है? गर्मी कम होती है। नेक्स्ट देखिए, गणगौर समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाता है स्वामी मान सिंह स्टेडियम में। बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। मोरू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है मोरू महोत्सव मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। क्षमा के आदान प्रदान से संबंधित जैन धर्म में पवित्र त्यौहार मनाया जाता है पर्युषण। 7 दिनों तक भी यही मनाया जाता है, और क्षमा के आदान प्रदान के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। होली त्यौहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। गणगौर मनाया जाता है, गणगौर ईश्वर जी वाला। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है उदयपुर में, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तेज जयपुर की फेमस है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आखा तीज को क्या होती है? शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी होली के आसपास में मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए जितने भी है ये पेज हम फटाफट से देख लेते हैं और एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले, बाहर नहीं जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए फेमस है? तो वो है सांगानेर। कौन सा है? सांगानेर फेमस है। राजस्थान के किस रजवाड़ी ने ब्लू पोट्री का परिचय दिया? तो वो है जयपुर। राजस्थान के एक विशिष्ट शिल्पकार जो मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान प्रकाश।
राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? तो पर्सिया से हुआ है इनका। सभी के सभी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी बनाई जाती है? तो जयपुर में बनाई जाती है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो वो है राजस्थली। नेक्स्ट पे देखिए, थेवा कला क्या है? सोने या चांदी की नक्काशी की हुई रंगीन कांच के टुकड़े होती है थेवा कला। कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की फेमस है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो वो प्रतापगढ़ से संबंधित है, मैंने बता दिया। क्वेश्चन RAS में भी आया हुआ है। स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला गांव। कहाँ पे है ये? राजसमंद में है, देखो मोलेला ग्राम।